प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में आप लोगों ने कत्वतु प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कत्वतु प्रत्यय के पद कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में आप लोग सीख चुके हैं। आज हम कत्वतु प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, इससे हम वाक्य रचना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ पद रखे हैं और इनके आधार पर आप लोग वाक्य बनाएंगे और इसी प्रकार से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख लेंगे और इनके आधार पर और भी वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ जो सह तौ ते है ये पुल्लिंग वाले हैं, इधर के वाक्य जो भी हैं वो पुल्लिंग के हैं और यहाँ वाले स्त्रीलिंग के हैं और ये वाक्य नपुंसकलिंग के हैं, क्योंकि इसमें लिंग विभाजन होता है और वचन विभाजन भी होता है, किंतु पुरुष विभाजन नहीं होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में समान प्रकार की क्रियाएं चलती है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग वाले जो बनने वाले वाक्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो यह प्रथम पुरुष है जिसमें केवल मैंने सह तौ ते लिया है। इसके अलावा बालकः बालकौ बालकाः या अन्य भी होते हैं जिसके बारे में आप लोग पहले जान चुके हैं। ये आपका जो छठा वीडियो था उसके अंदर मैंने बताए थे कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं, उसका आप लोग ठीक से स्मरण कर लेंगे। तो यहाँ जहाँ एक वचन है प्रथम पुरुष का सह, तो सह ग्रामम गतवान, वह गांव गया, ये भूतकालिक प्रत्यय है और इसका प्रयोग कर्तृवाच्यों में होता है, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। तो सह एक वचन है तो यह क्रिया भी एक वचन होगी। सह ग्रामम गतवान, वह गांव गया। सह नगरम गतवान, वह नगर गया। सह विद्यालयम गतवान, वह विद्यालय गया। ऐसे ही अगर द्विवचन होता है प्रथम पुरुष का तो तौ, इसमें मैंने बताया कि वचन विभाजन होता है। तो तौ द्विवचन है, तौ ग्रामम गतवन्तौ, तौ ग्रामम गतवन्तौ। और इसी प्रकार से प्रथम पुरुष के कर्ता ये भी हैं, या किसी का नाम होता है वो भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तौ बालकौ ग्रामम गतवन्तौ। फिर बहुवचन ते, ते ग्रामम गतवन्तः, वे सब गांव गए। ते विद्यालयम गतवन्तः, वे सब विद्यालय गए। अब आगे आता है मध्यम पुरुष। ये पुल्लिंग में भी ऐसे ही होते हैं, नपुंसकलिंग में या स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही होते हैं। अगर पुरुष ऐसा बोल रहा है तो क्या बोलेगा पुरुष के लिए? त्वम ग्रामम गतवान, तुम गांव गए। त्वम नगरम गतवान, तुम नगर गए। त्वम आपणम गतवान, तुम दुकान गए। उसके बाद में अगर द्विवचन होता है युवाम, तुम दोनों ग्रामम गतवन्तौ, युवाम ग्रामम गतवन्तौ, तुम दोनों गांव गए। तो यह ध्यान रखना है कि अगर प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो भी वही होगा, तो ग्रामम गतवन्तौ, युवाम ग्रामम गतवन्तौ, तुम दोनों गांव गए। बहुवचन में यूयम, यूयम ग्रामम गतवन्तः है। अगर प्रथम पुरुष का है ते तो भी वही बात है और मध्यम पुरुष का है तो भी यही है। यूयम ग्रामम गतवन्तः, तुम सब गांव गए। उसके बाद में उत्तम पुरुष आता है। अहम ग्रामम गतवान, मैं गांव गया। अहम विद्यालयम गतवान, मैं विद्यालय गया। और अहम नगरम गतवान, अहम जयपुरम गतवान, मैं जयपुर गया था भी लगा सकते हैं। अहम जयपुरम गतवान, मैं जयपुर गया था। उसके बाद में आवाम, आवाम ग्रामम गतवन्तौ, हम दोनों गांव गए थे। बहुवचन में हो गया वयम ग्रामम गतवन्तः, हम सब गांव गए थे। बालकः ग्रामम गतवान, बालकौ ग्रामम गतवन्तौ,
बालकाः ग्रामं गतवन्तः। इसी प्रकार से अगर यहाँ पाठ होता तो अहम पाठम पठितवान, मैंने पाठ पढ़ लिया। आवाम पाठौ, आवाम पाठम पठितवन्तौ, हम दोनों ने पाठ पढ़ लिया। वयम पाठम पठितवन्तः, हम सब ने पाठ पढ़ लिया। ऐसे ही अगर कुछ और शब्द भी ले सकते हैं या कर्म में, अहम वाक्य रचनाम कृतवान, मैंने वाक्य रचना कर ली। अहम विभक्ति प्रकरणम ज्ञातवान, मैंने विभक्ति प्रकरण को जान लिया है। अध्यापक है विभक्ति प्रकरणम बोधितवान, अध्यापक ने विभक्ति प्रकरण समझा दिया। इसके बाद में हम लेते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में सातीताः, तो क्या हो जाएगा, एक वचन है। सा ग्रामम गतवती, वह गांव गई। ऐसे ही ते ग्रामम गतवत्यौ, वे दोनों गांव गई। ताः ग्रामम गतवत्यः, वे सब गांव गई। इसके नदी के समान रूप चलेंगे या बहुत शब्द स्त्रीलिंग के समान। फिर त्वम, स्त्रीलिंग के लिए भी वही होता है त्वम, और या पुल्लिंग में भी वही होता है। यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंग विभाजन नहीं होता है, यानी सभी में समान कर्ता होते हैं। तो त्वम ग्रामम गतवती, तू गांव गई थी। युवाम ग्रामम गतवत्यौ, तुम दोनों गांव गई थी। और यूयम ग्रामम गतवत्य है, तुम सब गांव गई या गांव गई थी। अहम ग्रामम गतवती, अगर कोई स्त्री बोल रही है यानी बालिका बोल रही है तो अहम ग्रामम गतवती, में गांव गई थी। आवाम ग्रामम गतवत्यौ, हम दोनों गांव गई थी। वयम ग्रामम गतवत्य है, हम सब गांव गए थे। बालिका ग्रामम गतवती, हाँ लड़की गांव गई थी। बाली के ग्रामम गतवत्यौ, दो लड़कियां गांव गई थी। बालिकाः ग्रामम गतवत्य है, सब लड़कियां गांव गई थी। सीता ग्रामम गतवती, सीता गांव गई थी। सीता वनम गतवती, सीता वन में गई थी। अथवा सीता पाठम पठितवती, सीता ने पाठ पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग में होता है। नपुंसकलिंग में मैंने इतने ही उदाहरण लिखे हैं, आप और भी बना सकते हैं। तत् ग्रामम गतवत, वह गांव गया था। यानी अगर कोई नपुंसकलिंग का है तो तत् यानम ग्रामम गतवत, वह वाहन गांव गया था। ऐसे ही ते ग्रामे ग्रामम गतवती, वे दो गांव गए थे या गए थे। तानि ग्रामम गतवंती, वे सब गांव गई थी। यानम ग्रामम गतवत, वाहन गांव गया था। यानी ग्रामम गतवती, दो वाहन गांव गए थे। यानानि ग्रामम गतवंती, सब वाहन गांव गए थे। इसमें अन्य भी ले सकते हैं। कह किम यानम ग्रामम गतवत, कौन सा वाहन गांव गया था। के यानी ग्रामम गतवती, कौन से दो वाहन गए थे। कानि यानानि ग्रामम गतवंती, कौन से सब वाहन गांव गए थे। तो इस प्रकार से आप लोग इनका अभ्यास करेंगे। इसके साथ और भी पदों को आप जोड़ते हुए वाक्य बना सकते हैं। जैसे सह बालकः ग्रामम गतवान, तौ बालकौ ग्रामम गतवन्तौ, ते बालकाः ग्रामम गतवन्तः। इसकी जगह अन्य भी ले सकते हैं। कह बालकः ग्रामम गतवान, कौन सा बालक गांव गया था। कौ बालकौ ग्रामम गतवन्तौ, के बालकाः ग्रामम गतवन्तः। हाँ, कह नृपः आगतवान, कौन सा राजा आया था। ऐसे ही कह मंत्री ही अस्मिन् ग्रामे आगतवान, कौन सा मंत्री इस गांव में आया था। तो इस प्रकार से आप अधिकाधिक वाक्य बना सकते हैं। वाक्य रचना करनी बहुत ही आसान है, किंतु अभ्यास करना जरूरी है। बिना अभ्यास किए भाषा नहीं आती है। अधिकाधिक अभ्यास कीजिए। अब अगर आपने पहले वीडियो से इस वीडियो तक बराबर अभ्यास किया है तो आप लोग संस्कृत के पाठों को पढ़िए। अधिकाधिक पाठ पढ़ेंगे तो ये प्रत्यय भी समझ में आएंगे और विभक्तियाँ भी आपके समझ में आएगी। तो आप लोग अभ्यास करेंगे।
और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अधिकाधिक कमेंट कीजिए और ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप प्रॉपर अभ्यास करेंगे। इसी आशा में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः। पुनः मिलामः।